Hello students, welcome back again. In this video, we will do the book exercise because in our previous video, we have done the summary of French lesson. This is your exercise of chapter of French lessons. We have done the summary, we have done the MCQ, read and answers, think and answers, RTC we have done. If you want to see all the question answers, please subscribe my channel. Then you will get all the answers and also as well as book exercise. So in this video we will do the book exercise. Here is given simple present tense. So what do you mean by the simple present tense? Simple present tense talks about habitual action and universal truth. Simple present tense आपका जो है हैबिचुअल मतलब कि जो हम डेली रूटीन में जो काम करते हैं और एक यूनिवर्सल ट्रूथ जो सच है कि जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका। और ये हैबिचुअल एक्शन है आई लाइक आइसक्रीम। सो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं बिलोंग्स करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ES अप्लाई करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट अप्लाई करते हैं। सो हियर एक्सरसाइज इज गिवन, यू हैव टू ऐड एस और ES और IES एंड फॉर्म वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कैरी का कैरीज, फ्लाई फ्लाइज, मेक मेक्स, go goes, teach teaches, laugh laughs, dance dances, catch catches. Now B part is given, write any three things that happen every day. तीन ऐसी चीजें लिखिए जो डेली होती हैं। I go for a walk, I go to school every day, the sun rises in the east. It's a universal truth. Yes. And also 1 and 2 belongs to the habitual actions. Now see, fill in the blanks with the simple present tense form of the verb given in the bracket. आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं वर्ड उसके अकॉर्डिंग आपको उसको प्रेजेंट टेंस में यूज करना है सेंटेंस में। सो फर्स्ट का वॉक्स आएगा क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ES अप्लाई करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो वॉक का वॉक्स आएगा, ब्रश का ब्रशेज आएगा और टेक का टेक ही रहेगा। डांस डांस। Now come to present continuous tense. Present continuous tense में as we know, when we are writing a sentence, we need a subject in the first place. We need a V1 plus ing, then plus a object. जैसे कि हमें पता ही है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगता है हमारा और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन कंटिन्यूस में जो है V1 प्लस ing ऑलवेज अप्लाई होता है। तो हियर जैसे कि V1 प्लस ing, तो वॉचिंग हो गया आपका, रीडिंग हो गया, रिलैक्सिंग हो गया, तो ये V1 प्लस ing है, ठीक है। देन उसके बाद कंटिन्यूस में प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज आर एम अप्लाई होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज आर एम अप्लाई होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टेल अस अबाउट एक्शन दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उस काम को बताता है जो काम उस समय पर चल रहा है। Add ing to the following words and rewrite them in the space provided. Some might need changes in spelling. अगर किसी में स्पेलिंग की ज़रूरत में चेंज करने की है तो आप वो भी चेंज करके जो है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको लिखना है, कंटिन्यूस वर्ड बनानी है इसमें आपको। तो रन का रनिंग, गो का बोइंग, टाई का टाइम। अब देखिए यहाँ पे हमने स्पेलिंग चेंज करी है, TIE का TYING स्पेलिंग चेंज करी है हमने। देन फोर्थ में रिमेंबर का रिमेंबरिंग, फिफ्थ स्लीप स्लीपिंग, सिक्स्थ स्विम स्विमिंग। B part is given here, change the following sentences to present continuous tense. आपको जो जितनी ये सेंटेंस हैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करके लिखने हैं।
First, my mother cooks food. So, my mother is cooking food. Here, applying ing and V1 and is for present continuous tense. The train arrives at the station. तो यहाँ पे भी arrives का arriving लगाएंगे और ट्रेन के साथ क्या लगाएंगे? Is arriving at the station. Now third, I ride the giant wheel. So here V1 प्लस ing जैसे मैंने आपको बताया है लगाएंगे और उसके लिए आपको लिखना है आई एम राइडिंग द जेंट व्हील. फोर्थ, शी सिट्स इन द लाइब्रेरी. सो सिट का सीटिंग आ जाएगा. शी इज सिटिंग इन द लाइब्रेरी. These all the answer here. This is how to convert present continuous tense. So by applying V1 plus ing and is rm, we have to convert present continuous, जो मैं आपको आंसर बता चुकी हूँ. Now come to the present perfect tense. Present perfect tense के बारे में बताती हूँ आपको. चलिए, तो present perfect tense tell us about actions which have already been completed or just have been completed. प्रेजेंट परफेक्ट वो होता है, एक्शंस वो काम होता है जो जस्ट अभी हमने कंप्लीट किया है या जो अभी हमारा जस्ट पहले ही कुछ ही देर पहले ही कंप्लीट हुआ है. सो रोहित हैज़ कॉट अ फिश. दे हैव वॉन द मैच. एज यू कैन सी हियर वी आर यूजिंग हैज़ और हैव. हैज़ और हैव हम यूज़ करते हैं और ऑलवेज रिमेंबर दिस कि हैज़ और हैव के साथ वी थर्ड अप्लाई होता है. परफेक्ट में अगर मैं खाली परफेक्ट की बात करूँ तो खाली परफेक्ट में हैज़ हैव और हैड आता है, लेकिन हैड हम पास्ट में यूज़ करते हैं और हैज़ और हैव हम जो है प्रेजेंट में यूज़ करते हैं. लेकिन इन तीनों के साथ ऑलवेज वी थर्ड की फॉर्म अप्लाई होती है. Now see the exercise is given here of present perfect tense की exercise दी हुई है बुक में. आपको कॉलम इज गिवन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. सिट का जैसे कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है तो मैं बता चुकी हूँ आपको. आईएनजी लगाएंगे इसमें तो हाइड का हाइडिंग, क्राई का क्राइंग और लाफ का लाफिंग आ जाएगा. लेकिन परफेक्ट में हैज़ और हैव ही अप्लाई होता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट. परफेक्ट में हैज़ हैव आएगा प्रेजेंट में, और अगर पास्ट की बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो हैड आएगा और इसके साथ वी थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. तो हैज़ या हैव हिडन. सेकेंड थर्ड सॉरी हैज़ हैव क्राइड, हैज़ हैव लव्ड फोर्थ का. सो this we have completed. Also the learn new words is given downside. So let's see what will be the answer of this. Here ये जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, उसके जो है आंसर बॉक्स में से चूज करने हैं. तो आपका these are all the answer: tremendously, companion, anxious, childish, hiding. These are all the correct words. Now B you can do yourself. आप अपने आप से कर सकते हैं. स्पेलिंग गिवन है यहाँ पर, आपको करेक्ट बताना है. IOUS और OUS किसके साथ अप्लाई होगा. सो एडवेंचरस OUS, डिजायरस OUS, रिलीजियस IOUS and generous OUS, and fifth victorious, so IOUS will be the answer, correct answer. So hope you understood all the tenses. Thank you so much for watching this.